हेलो मेरे शेर से कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। आई एम जस्ट किडिंग। तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग नया लेक्चर, लास्ट क्लास में हम लोग प्रिपोजिशन पढ़ लिए थे। आज हम लोग का नया लेक्चर है कंजंक्शन का। तो आज हम लोग भी कंजंक्शन पढ़ेंगे और जानेंगे कि आखिर कंजंक्शन क्या है और डिटेल में उसको थोड़ा सा समझेंगे। सबका यूसेज नहीं पढ़ेंगे अभी, जब ज़रूरत रहेगा तो, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कंजंक्शन से आता नहीं है ना। क्योंकि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो फुली जो है बोर्ड के पर्पज़ से है। तो आपके बोर्ड में कंजंक्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आता नहीं है। आप पिछले क्लासेस का, आप पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को निकालोगे तो एक दो आ जाता है ना, बहुत ज़्यादा नहीं आता। हम लोग पहले उस पर फोकस करेंगे जो जहाँ से पूछा जाता है। ये भी हम पढ़ाएंगे आपको, जब लास्ट में वक्त रहेगा तब हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर भी ओवरव्यू दे देते हैं कि कंजंक्शन क्या है नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिर कंजंक्शन क्या है। लेट्स स्टार्ट। कॉपी और कलम अपने पास में रखिए और नोट्स बनाते चलिएगा। ऐसे नहीं खोल लिए स्टार्ट हो गया। तो देखिए आते हैं कंजंक्शन। क्या है कंजंक्शन। कंजंक्शन का नाम तो सुने होंगे। जब हम ओवरव्यू पार्ट से स्पीच कर रहे थे तो हम बताए थे कि कंजंक्शन जो है ये कंजॉइन वर्ड से बना है। क्या है? कंजॉइन वर्ड से बना है। ये जो कंजंक्शन है ये किस शब्द से बना है? कंजॉइन शब्द से बना। कंजॉइन का मतलब ही है जोड़ना। ये वो पादरी है, ये इंग्लिश ग्रामर का, ये वो पादरी है, ये वो मौलाना है, ये वो पंडित है जो रिश्तों को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पे ये भी जो है कंजॉइन, ये वो पंडित है, ये वो मौलाना है, ये वो पादरी है जो शब्दों को, है ना, फ्रेजेस को, यानी कि वर्ड्स को, सेंटेंसेस को, क्लॉज को, फ्रेजेस को जोड़ने का काम करता है। दैट मीन्स ये कंजंक्शन जो है ये कंजॉइन वर्ड से बन के मिला। किससे बना है? कंजॉइन वर्ड से मिलके मिला है, बना है। तो ये कंजंक्शन कंजॉइन वर्ड से बना हुआ है और इसका काम क्या है? सिंपल सा, ये वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉज को, ये सबको कनेक्ट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। जैसे में आपको पता है ना कि एक शादी में जोड़ने का काम एक लड़का लड़की कौन करता है? वो पंडित, वो मौलवी, वो मौलाना है, वो पादरी। तो यहाँ पे ये जो कंजॉइन वर्ड है ये वही है जो वर्ड्स को, सेंटेंसेस को, क्लॉज को, फ्रेजेस को कनेक्ट करने का काम करता है। उसे हम क्या बोलते हैं? कंजंक्शन बोलते हैं। समझ गए? दैट मीन्स का डेफिनेशन क्या होगा? इसका डेफिनेशन ये होगा कि दोज वर्ड, क्या लिखेंगे कि दोज वर्ड विच, या फिर दोज वर्ड, ओके, दोज वर्ड दैट इज which is used to connect or join, okay, sentences को जोड़ने का काम करता है ना, फिर phrases को जोड़ने का काम करता है और clauses को जोड़ने का काम करता है और and words को जोड़ने का काम करता है और वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है। उसे हम क्या बोलते हैं? कंजंक्शन बोलते हैं। कंजंक्शन जो है कंजॉइन वर्ड से बन के मिला है। इसका काम क्या है? ये शब्दों को, यानी कि वर्ड्स को, सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को जोड़ने का काम करता है। उसे हम क्या बोलते हैं? कंजंक्शन बोलते हैं। समझ गए? जैसे एग्जाम्पल में समझिए, एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आएगा। एग्जाम्पल क्या है कि राम एंड मोहन, ओके, गो टू मार्केट। राम और मोहन कहाँ जाता है? मार्केट जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये राम है और ये मोहन है। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ये राम एक शब्द है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ पर एक सेंटेंस है। इस दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? और, यानी कि राम और मोहन कहाँ जाता है? मार्केट जाता है। आए समझ में? इसका मतलब कि यहाँ पर ये जो एंड है ये क्या कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है ना, कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो ये जो एंड है इस राम और मोहन गो टू मार्केट को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ये एंड कर रहा है। समझ रहे हो ना? तो देखो यहाँ पे ये जो एंड है यहाँ पे यही क्या कहलाया? क्या? कंजंक्शन कहलाया। जैसे एक और एग्जांपल लिखिए। जैसे हम बोलते हैं कि आई लाइक हिम बट माई फैमिली, माई ब्रदर डज नॉट लाइक हिम, डज नॉट लाइक हिम। अब देखिए यहाँ पे आई लाइक हिम एक सेंटेंस, माई ब्रदर डज नॉट लाइक हिम दो सेंटेंस। इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ये आपका बट, यानी कि आई लाइक हिम इधर था, माई फैमिली डज नॉट लाइक हिम या माई ब्रदर डज नॉट लाइक हिम इधर था। दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? बट। मैं बट हूं ना,
मैं बट हूँ, अब मैं बट हूँ, यहाँ पे इधर से मैं पकड़ के लाया आई लाइक हिम को, और इधर से माई ब्रदर डज नॉट लाइक हिम, और दोनों को जोड़ दिए। अब क्या बना, आई लाइक हिम बट माई ब्रदर डज नॉट लाइक हिम। तो यहाँ पर ये जो बट हो गया आपका क्या हो गया, आपका यहाँ पे कंजंक्शन हो गया। क्या हो गया आपका यहाँ पे, ये कंजंक्शन हो गया। यानी कि एंड और बट ये क्या काम कर रहा है, एज अ कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है, ये जोड़ने का काम कर रहा है। आए समझ में। यानी कि कंजंक्शन एक ऐसा शब्द है जो कंजॉइंट वर्ड से मिलकर बना है, इससे ये कंजंक्शन बना है। इसका मेनली काम क्या होता है, जोड़ने का काम होता है। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, किन चीजों को जोड़ रहा है, सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहा है, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को और वर्ड्स को। यानी किसी एक सेंटेंस को किसी दूसरे सेंटेंस के साथ में, एक सेंटेंस को किसी दूसरे शब्द के साथ में, किसी एक सेंटेंस को दूसरे फ्रेज क्लॉज के साथ में, यानी कि अलग अलग को चीजों को जोड़ने का काम कर रहा है। उससे क्या बोल रहे हैं, कंजंक्शन बोल रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल में राम एंड मोहन गो टू मार्केट, जहां पर ये जो एंड है, इस राम एक शब्द है और मोहन गो टू मार्केट, इसको और इसको जो है काम कौन कर रहा है, एंड कर रहा है, इसलिए यहाँ पे कहलाया कंजंक्शन। यहाँ पे देखिए आई लाइक हिम बट माई ब्रदर डज नॉट लाइक हिम, यहाँ पर ये जो बट है यही क्या है, कंजंक्शन, क्योंकि ये बट इस सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। आए समझ में। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, कंजंक्शन। कंजंक्शन बहुत तरह का। अब आते हैं हम लोग प्रीपोजिशन। जैसे एक प्रीपोजिशन होता है ना, प्रीपोजिशन में और कंजंक्शन में क्या अंतर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीपोजिशन और कंजंक्शन में। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे the book is on the table, the book is on the table। तो क्या यहाँ पे on जो है, क्या यहाँ पर ये जो on है जोड़ने का काम कर रहा है, क्या यहाँ पर ये जो है इसको और इसको जोड़ने का काम कर रहा है, नो, यहाँ पे जोड़ने का काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, देखिए कंजंक्शन का काम सिर्फ जोड़ना, उसके अलावा इसका कोई भी काम नहीं है, नथिंग टू डू विद द कंजंक्शन। कंजंक्शन का काम बस जोड़ना। जिस तरह से शादी में पंडित का, पुरोहित का, है ना, पादरी का, मौलाना का, ये सब का काम है सिर्फ शादी करवा करके निकल लेना पतली गली से, ठीक उस तरह से यहाँ पर कंजंक्शन का भी काम सिर्फ शब्दों को, वाक्य को, फ्रेज को, क्लॉज को जोड़ने का काम है और कुछ करने। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रीपोजिशन, यहाँ पे ऑन क्या है, आप अगर पढ़े होंगे तो हम ऑन का यूज बताए थे थोड़ा सा, है ना। तो ऑन क्या है, यहाँ पर ये ऑन जो आपका क्या है, प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन किस बारे में बात करता है, टाइम के बारे में, डायरेक्शन के बारे में, प्लेस के बारे में। तो यहाँ पे देखिए प्लेस के बारे में बात करना है कि कहाँ रखा हुआ है, तो किताब कहाँ रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, टेबल पे। तो वो डायरेक्शन को लोकेट कर रहा है ना, डायरेक्शन दिखा रहा है कि नहीं, डायरेक्शन को दिखा रहा है। और ये जो है प्रीपोजिशन किसी दूसरे सेंटेंस के साथ में रिलेशन शो कर रहा है। तो ये वाक्य का साथ रिलेशन को शो कर रहा है। बुक कहाँ रखा है, टेबल पे। तो टेबल और बुक के बीच में रिलेशन है कि नहीं, यस या नो। तो यही यहाँ पे काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या रिलेशन है, ये एक इंडिविजुअल है, ये भी एक इंडिविजुअल है। आई लाइक हिम बट माई ब्रदर डज नॉट लाइक हिम, कोई रिलेशन नहीं, बस ये जोड़ने का काम कर रहा है, बस ये जोड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे जोड़ नहीं रहा, ये रिलेशन को शो कर रहा है, इसका रिलेशन, और ये डायरेक्शन बता रहा है। क्योंकि हम बताए थे कि प्रीपोजिशन टाइम, प्लेस और लोकेशन के बारे में बात करते हैं, समझ गए। तो प्रीपोजिशन और कंजंक्शन में कंफ्यूज मत होइएगा। प्रीपोजिशन का काम किसी दूसरे सेंटेंस के साथ में रिलेशन को शो करता है, किसके साथ में, रिलेशन को शो करता है। और वो टाइम, प्लेस और लोकेशन के बारे में बात करते हैं कि टाइम के बारे में, लोकेशन के बारे में, दिशा के बारे में, और क्या प्लेस के बारे में बात करता है। लेकिन कंजंक्शन बस एक काम, बस शब्दों को, फ्रेज को, क्लॉज को जोड़ने का काम करता है। ये है आपका क्या, कंजंक्शन। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आएगा। इसको उतार लीजिए, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, कॉपी में उतारिए। और एग्जाम्पल्स हम देते हैं हर एक का, समझ गए, और आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए ओके, हो गया ना। देखिए अब जो हम लोग कुछ कंजंक्शन का एग्जांपल्स पढ़ेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे। जैसे एंड, बिकॉज, बट, और, एज वेल एज और इफ़, ये सब क्या है, एग्जांपल्स है। जैसे एक और भी है, जैसे सिंस। सिंस भी जो है आपका मानते हैं क्या है, ये एक कंजंक्शन है। प्रीपोजिशन भी होता है और एज अ कंजंक्शन भी सिंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं एंड का। किसका बात करेंगे, इस एंड का। तो एंड जो है एक क्या है, कंजंक्शन। अभी हम बताए थे, अभी हम एंड का यूज़ बताए थे ना, को किसी जैसे हम लिखें कि राम एंड सीता गो टू टेम्पल,
गो टू टेम्पल। तो यहाँ पर ये जो एंड है इस राम और सीता को जोड़ने का काम कर रहा है ना, तो यहाँ पर ये आपका एंड क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया इस तरह से। अब बात करते हैं किसका, तो यहाँ पर एंड किस सेंस में यूज हो रहा है, और के सेंस में, कनेक्ट के सेंस में कर रहा है, जोड़ तो नहीं रहा। बिकॉज, बिकॉज को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्योंकि, क्या बोलते हैं, क्योंकि। जैसे लिखेंगे, जैसे हम इसका एग्जाम्पल लिखते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे हम लिखेंगे ये हटा देते हैं, जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं क्या कि आई वॉज एब्सेंट, आई वॉज एब्सेंट, एब्सेंट यस्टरडे, यानी कि मैं बीते हुए कल के दिन के, कल जो है मैं एब्सेंट था, यानी कि बीते हुए दिन मैं क्या था, एब्सेंट था। आई वॉज एब्सेंट यस्टरडे बिकॉज, क्योंकि, क्योंकि आई वॉज इल, क्योंकि मैं क्या था, बीमार था। अब देखिए इस पूरे सेंटेंस को, इस पूरे सेंटेंस को और इस पूरे सेंटेंस को कौन जोड़ रहा है, ये बिकॉज ही तो जोड़ रहा है ना। तो यहाँ पे बिकॉज भी इस तरीके से जोड़ने का काम करता है, यानी कि आई वॉज एब्सेंट यस्टरडे और आई वॉज इल को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये बिकॉज ही। तो आपका यहाँ पे ये जो बिकॉज है ये भी है क्या, आपका कंजंक्शन है। आया समझ में। तो कंजंक्शन देखिए दो सेंटेंस को भी जोड़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो बिकॉज है क्योंकि के सेंस में भी यूज होता है। हाँ, जैसे कि आई वॉज एब्सेंट यस्टरडे बिकॉज आई वॉज इल, आई विल किल यू, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा क्योंकि तुम पढ़ते नहीं हो। तो आई विल गिव यू अ पेन बिकॉज यू वर्क हार्ड, तुम बहुत कड़ी मेहनत करते, तो मैं तुम्हें एक गिफ्ट पेन करूंगा, एक सॉरी गिफ्ट दूंगा, क्या, पेन। तो देखो यहाँ पे बिकॉज के सेंस में है, बिकॉज जो है क्योंकि के सेंस में। आए समझ में। अब बात करते हैं, देखिए बट, अभी बट बताए थे, बट जो है लेकिन के सेंस में, बट जो है लेकिन के सेंस में। जैसे दिस प्लेस इज गुड, यह जगह अच्छा है, बट दिस प्लेस इज गुड बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। हाँ ये जगह अच्छा है यार, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं मिला। हाँ तुम इस जगह पे लाए तो हो, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं मिला। तो यहाँ पर ये बट क्या किया, ये बट जो है इसको और इसको कनेक्ट करने का काम किया। दैट मीन्स कि ये जो बट है इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को जोड़ने का काम किया, क्लब करने का काम किया। तो ये बट किस सेंस में यूज हुआ, लेकिन के सेंस में। तो यहाँ पर ये जो बट है लेकिन के सेंस में, ये जो बिकॉज है क्योंकि के सेंस में, और ये एंड जो है ये और के सेंस में। तो ये आपका क्या, कंजंक्शन। अब बात करते हैं किसका, और का। क्या है और का, आप कॉपी में नोट्स उतारे ना उसमें हिंदी लिखते जाइएगा थोड़ा सा ऐसे, एंड का मतलब और, बिकॉज का मतलब क्योंकि, कॉपी में अपने लिखते जाइएगा, हम नहीं लिख रहे हैं। अब बट का मतलब लेकिन। अब बात करते हैं और का मतलब या, और का मतलब या। जैसे बोल सकते हैं एग्जाम्पल में, जैसे आप एग्जाम्पल में इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, लिखना है तो लिख लीजिए, अब इसको हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब हम लिखते हैं क्या, और का हम एग्जाम्पल लिखते हैं कि you can go, you can take a book और what, copy। तुम या तो you can take book और copy, तुम बुक ले सकते हो या तुम कॉपी लिख सकते हो। इसका मतलब क्या, ये जो और है, ये जो और है इस पूरे सेंटेंस को इस कॉपी के साथ में जोड़ रहा है, यानी कि इस शब्द को पूरे सेंटेंस के साथ में कौन जोड़ रहा है, ये और। तो यहाँ पर ये जो है और, इसका मतलब क्या निकल रहा है, यहाँ पर ये जो और है इसका मतलब क्या निकल रहा है, या, यानी कि यू कैन टेक बुक, या तो तुम किताब ले सकते हो या कॉपी ले सकते हो, यानी कि दोनों में से कोई एक, या तो आप ये ले सकते हो या तो आप ये ले सकते हो, आप एक बार में दोनों नहीं ले सकते हो। दैट मीन्स कि ये जो और है ये बुक और कॉपी को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। दैट मीन्स कि ये जो और है ये इस पूरे सेंटेंस को इस वर्ड के साथ में क्लब कर रहा है। तो यहाँ पे और का मतलब क्या है, या, यानी कि तुम या तो बुक ले सकते हो या तो कॉपी ले सकते हो, होता है ना, या तो तुम यहाँ जा सकते हो या वहाँ जा सकते हो, या तो तुम आइसक्रीम खाओगे या फिर तुम रोल खाओगे, या तो तुम रेस्टोरेंट जाओगे या तो तुम ढाबा जाओगे, या तो तुम पानी पूरी खाओगे या तो तुम मसाला डोसा खाओगे, या तो तुम गुपचुप खाओगे मतलब वही पानी पूरी, या तुम मोमोज खाओगे। दैट मीन्स कि यहाँ पे और आ रहा है, और समझ गए, और का मतलब या, तो या तो ये या तो ये, आए समझ में। तो और का मतलब या के सेंस में, तो या हिंदी में या, समझ गए ना। तो ये भी आपका क्या, एक कंजंक्शन ही है, दिस इज ऑल्सो अ कंजंक्शन। आई होप ये समझ में आया। एक एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल जैसे बोल सकते हैं, वी कैन
गो, वी कैन गो पटना और मुंबई। वी कैन गो पटना और मुंबई, हम लोग पटना जा सकते हैं या मुंबई जा सकते हैं। वी कैन गो पटना या मुंबई। तो यहाँ पर और जो है क्या किया, कनेक्ट करने का काम किया, जोड़ने का काम किया, इस पूरे सेंटेंस को इस वर्ड के साथ में जोड़ने का काम किया। समझ गए? तो ये हुआ आपका और इस सेंस में। अगर आपको उतारना है तो साथ साथ में लिखते चलिए, है ना। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं किसका, एज का। किसका? एज का। एज का मतलब आमतौर पे देखिए, एज का मतलब जैसे के सेंस में होता है कि एज आई रीच, जैसे आई वॉज ईटिंग एज, जैसे कि मैं पढ़ रहा था, यानी कि जैसे ही मैं घर से निकला पापा आ गए। मतलब जैसे ही मैं घर से निकला पापा आ गए। तो एज आई गो आउट ऑफ माई हाउस माई फादर केम। समझ रहे हो? तो जैसे ही मैं घर से बाहर गया मेरे पिताजी आ गए। तो यहाँ पर ये जो जैसे वो क्या किया, सेंटेंस में कनेक्ट किया ना, तो आप इस तरह से लिख सकते हो। क्या? एज माई फादर सेड, एज माई फादर सेड आई डिड। मतलब कि जैसा मेरे पिताजी ने कहा, है ना, आई डिड। तो ये जो एज है क्या किया, इस पूरे सेंटेंस को इसके साथ में कनेक्ट किया, है ना। ये जो एज है शुरू में यूज हुआ, कंजंक्शन सेंटेंस के शुरू में भी आता है, सिर्फ ये वाक्य के बीच में सिर्फ नहीं आता। इस बात को ध्यान में रखना। यहाँ पर आने के इसका मतलब ये नहीं सोचेगा कि ये गलत हो गया, नो। कंजंक्शन सेंटेंस के बीच में भी आ सकता है, सेंटेंस के बीच में भी आ सकता है और सेंटेंस के शुरू में भी, लेकिन काम वहां पे जोड़ने का ही कर रहा है। ऐसा नहीं है कि एक इधर आई एम द बीच, मैं बीच में तब कनेक्ट करूंगा, नो। समझ रहे हो ना। तो यहां पर एज माई फादर सेड, जैसे ने मेरे पिता कहा, जैसे ने मेरे पिताजी मुझसे कहे वैसा मैंने किया। समझ गए? आप ऐसे एग्जाम्पल और लिख सकते हो। क्या? जैसे एज आई वेंट आउट, एज आई वेंट आउट फ्रॉम माई होम, फादर केम। समझ गए? एज आई वेंट आउट फ्रॉम होम, जैसे मैं घर से बाहर गया। एज आई वेंट आउट फ्रॉम होम, जैसे मैं घर से बाहर गया मेरे पिता आ गए, है ना। फादर केम, पिताजी आ गए। तो ये जो एज है यहाँ पर ये इस पूरे सेंटेंस को इसके साथ में क्या कर रहा है, कनेक्ट करने का काम कर। दैट मीन्स इट इज यूज टू कनेक्ट। तो यहाँ पर एज जो है कनेक्ट कर रहा है। तो एज यहाँ पर किस में, जैसे, यानी कि जैसे ही मैं बाहर गया पिताजी आए, जैसा मेरे पिताजी मुझसे कहें मैंने वैसे किया। समझ गए? तो यहाँ पर एज इस सेंटेंस को जोड़ने का काम किया। ये जो एज है इस पूरे सेंटेंस को इसके साथ में जोड़ने का काम किया। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि ये जो कंजंक्शन है सिर्फ सेंटेंस के बीच में आएगा, नो। ये शुरू में भी आ सकता है और हो सकता है कभी कभी अंत में भी आए, नो, है ना। बिल्कुल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इसका काम मेनली कनेक्ट करने का और कोई भी चीज़ को करने का नहीं। लेकिन प्रीपोजिशन का काम क्या था? प्रीपोजिशन का काम ये चीज़ों को जोड़ना, नो। प्रीपोजिशन यही काम था? बिल्कुल नहीं। प्रीपोजिशन का काम प्लेस, टाइम और लोकेशन को बताना और रिलेशन को शो करना किसी दूसरे सेंटेंस के साथ में। लेकिन कंजंक्शन का काम बस एक ही है, वो जोड़ना। आए समझ में? चलिए इसको समझ लीजिए और आप इसका हिंदी लिख लीजिए कि एंड का मतलब आमतौर पे और होता है, क्योंकि होता है, बिकॉज का मतलब बट का मतलब लेकिन के सेंस में यूज़ करते हैं, और का मतलब या के सेंस में एक फॉर्मल वे में यूज़ कैसे करते हैं, और एज का जैसे के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे एज मतलब जैसे एज माई फादर सेड, जैसा मेरे पिताजी ने कहा, आई डिड, वैसे मैंने किया, है ना। देखिए ये सब वर्ड्स अगर पता रहेगा ना आपको, तो आपको एग्जाम में उतना कठिनाई नहीं होगा। अगर आपको इस सबका हिंदी पता होगा तो ये सब हर सेंटेंस में आएगा, और अगर सेंटेंस में आएगा तो आप समझोगे। आप अगर थोड़ा बहुत भी हिंदी अप्लाई कर दोगे, वहाँ पे दिमाग लगा दोगे, तो आपको सेंटेंस हिंट मिलेगा कि सेंटेंस में कहना क्या चाह रहा है। लेकिन आपको इस सबका शब्द ही नहीं पता रहेगा, बिल्कुल भी नहीं, तो फिर आप कैसे कनेक्ट कर पाइएगा, कुछ समझ ही नहीं पाइएगा, है ना। तो ये सब शब्दों को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि इसका आखिर हिंदी क्या है। आप अपने नोट्स में इस सब का हिंदी लिखते चलिएगा। हम नहीं लिखेगा इसका मतलब नहीं कि आप भी नहीं लिखिएगा, नो। आप सबका थोड़ा थोड़ा बगल में क्या करेगा, हिंदी लिखते चलिएगा।
चलिए चलिए अब बात करते हैं क्या, एज वेल एज, एज वेल एज, ओके, आई एज वेल एज राम, समझ गए, आई एज वेल एज राम यूज्ड टू teach you, used to teach you, I as well as Ram used to teach you, समझ गए, या फिर you as well as they, you as well as they, okay, are coming, you as well as they are coming, इसका मतलब क्या, देखो ये जो एज वेल है इसका मतलब क्या होता है, साथ ही साथ, मैं साथ ही साथ राम यूज टू टीच यू, हम लोग क्या करते हैं, आपको पढ़ाते हैं, यूज टू टीच यू, दैट मीन्स कि मैं और साथ ही साथ राम, सिर्फ मैं ही नहीं, मैं के साथ साथ में ये राम भी, मैं के साथ साथ में ये राम भी जो आपको क्या करता है, पढ़ाता है, समझ रहे हो, तो आई एज वेल एज राम यूज टू टीच यू, यानी कि मैं और साथ ही साथ राम क्या करते हैं, आपको पढ़ाते हैं, समझ रहे हो ना, तो ये जो है आपका एज वेल एज, ये क्या है आपका, यही तो है आपका क्या, कंजंक्शन, तो यहाँ पर एज वेल एज का हिंदी क्या हुआ, साथ ही साथ, यानी कि आप और आपके परिवार, यानी कि आप और आप साथ ही साथ आपके परिवार क्या हुआ, मिलने गए, किससे मिलने गए, हाँ, मोदी से मिलने के लिए गए, समझ रहे हो ना, या आप बोल सकते हो कि आप और साथ ही साथ आपके दोस्त मेरे पास आए, क्वेश्चन था, डाउट था, तो आप मुझसे पूछने के लिए आए, तो आप और साथ ही साथ आपके दोस्त, तो यहाँ पर एज वेल एज, यू एज वेल एज योर फ्रेंड, है ना, केम टू मी, तो आई एज वेल एज राम यूज टू टीच यू, तो यहाँ पर एज वेल एज जो है इस आई और इस पूरे सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम किया, कौन, ये एज वेल एज, और एज वेल एज का हिंदी क्या होगा, साथ ही साथ ये दोनों को कनेक्ट करने का काम किया। अब यहाँ पर देखिए ये है, यहाँ पे भी एज वेल एज है, यहाँ भी क्या होगा, ये भी ये क्या है, कंजंक्शन है, आए समझ में, तो ये यू एंड दे आर कमिंग, तो यहाँ पर यू जो है, यू और साथ ही साथ, यानी कि तुम और साथ ही साथ वे लोग, यानी कि तुम और साथ ही साथ वे लोग क्या हुए, आ रहे, यानी कि तुम और साथ साथ वे लोग आ रहे हैं, कहाँ आ रहे, मेरे पास आ रहे मिलने, नो, तो यू एज वेल एज दे आर कमिंग, यानी कि आप लोग और साथ ही साथ वे लोग जो है मिलने के लिए आ रहे हैं, दे आर कमिंग, तो इस शब्द को और इस सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम, यानी कि जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये एज वेल एज, तो ये क्या है यहाँ पे, ये एक कंजंक्शन है, आए समझ में, तो यहाँ पर ये भी जो एज वेल है क्या, ये एक कंजंक्शन, इसका भी काम क्या है, जोड़ने का काम कर रहा है, तो इसका हिंदी क्या हुआ, साथ ही साथ, और कैसे इसको कनेक्ट किए, आए समझ में, आए समझ में, ओके, चलिए इसको भी हिंदी में लिख लीजिए साथ ही साथ, और ये तो सेंटेंस को लिख लीजिए साथ ही साथ, सेंटेंस को लिखते चलिए, आप अपने कॉपी में कैसे नोट्स बनाते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, मैं नहीं, क्योंकि आप इतने बड़े हो चुके हो कि अपना माइंड अप्लाई करना, अपना डिसीजन लेना खुद सीखिए, सब कुछ अगर मैं ही आपको बता दूंगा तो फिर तो प्रॉब्लम है ना, तो अपना माइंड अप्लाई करना कब सीखोगे, है ना, तो यू हैव टू, ये छोटे छोटे चीज़ों पे ध्यान दिया कीजिए, नोट्स है सिंपल सा लिखिए, एग्जाम्पल्स लिखिए, और क्या लिख लीजिए, एंड उसका 2 एग्जाम्पल लिख लीजिए, एंड का हिंदी लिख लीजिए, समझो, तो धीरे धीरे आराम आराम से समझना है और खुद ही करना, हम आपको पूरा बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हो गया, चलिए अब देखिए, अब जो है हम लोग बात करेंगे इफ़ के बारे में, देखिए एग्जाम्पल, इफ़ का मतलब यदि, तो एग्जाम्पल हम लिखते हैं कि इफ़ ही विल कम, अगर वह आता है, इफ़ ही विल कम, इफ़ ही विल कम, इफ़ ही कम्स, I will go, if he comes I will go, अगर वह आता है, अगर वह आता है तो मैं जाऊंगा, अगर वह आता है तो मैं जाऊंगा, तो if he comes I will go, तो यहाँ पर देखिए ये जो if है यहाँ पे क्या आपका, ये क्या है,
कंजंक्शन है। क्या ये कंजंक्शन, समझ गए? क्योंकि ये और ये को कौन कर रही है? इफ़ ही कम्स आई विल गो, अगर वो आता है तो मैं जाऊंगा। तो यहाँ पर ये क्या आपका, ये जो है आपका क्या है? ये कंजंक्शन है। क्या ये कंजंक्शन? किस सेंस में? यदि वो आता है तो मैं जाऊंगा, समझ गए ना? इफ यू विल हेल्प मी, इफ यू हेल्प मी, इफ यू हेल्प मी, ओके, आई विल ऑल्सो हेल्प यू। देखो, इफ़ यू हेल्प मी, अगर तुम मेरी मदद करते हो तो मैं भी तुम्हारा मदद करूंगा। तो यहाँ पर भी जो है इफ़ क्या आपका कंजंक्शन है। क्या हुआ आपका? ये कंजंक्शन है, इसको और इसको जोड़ने का काम कर रहा है। तो आए समझ में? ये जो इफ़ यहाँ पे क्या हुआ? कंजंक्शन। इसका हिंदी ये देगा कि इफ़ ही कम्स आई विल गो, इफ़ यू हेल्प मी, अगर तुम मेरा मदद करते हो तो आई विल ऑल्सो हेल्प यू, तभी मैं भी मदद करूंगा। आए समझ में? तो यहाँ पर ये जो इफ़ है किस सेंस में यूज़ हो रहा है? यदि के सेंस में यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो इफ़ क्या है? एक कंजंक्शन है, समझ गए? तो यहाँ पर ये जो जितना भी हम लिखे एक सेंस है। तो सेंस का क्या? सेंस का एक सेंस हम बिकॉज के सेंस में यूज़ करेंगे तभी कंजंक्शन बनेगा। सेंस का यूज़ जब हम इसे बिकॉज के सेंस में करेंगे तब वो कंजंक्शन कहलाता है। आज समझ में? तो उसी तरह से कभी और नेक्स्ट क्लास में उसको बताएंगे, क्योंकि सेंस का एकदम सेम यूज़, जहाँ पे बिकॉज है उसे हटा करके आप सेंस लगा दोगे तो गलत नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे सेंस का यूज किस तरह के सेंस लिया जाएगा? क्योंकि के सेंस में। क्या? क्योंकि के सेंस में। जहाँ पे बिकॉज है ना वहाँ पे सेंस पुट कर दो, वहाँ पे सेंस लिख दो तो आपका करेक्ट हो जाएगा। आए समझ में? तो देखिए यहाँ पर एंड का मतलब और, बिकॉज का मतलब क्योंकि, बट का मतलब लेकिन, और का मतलब या, एज का मतलब जैसे, एज वेल एज का मतलब साथ ही साथ, इफ का मतलब यदि या मगर। तो ये सब जो है आपका क्या है? कंजंक्शन है। और भी कंजंक्शंस का कुछ है वो हम लिख देते हैं और अपने दिमाग में रखिएगा ताकि अच्छा रहेगा। जैसे आपका और एग्जांपल है, जैसे में द है ना, और जैसे में वाइल, WHILE वाइल, जैसे में दैट, यस, जैसे में वेदर, और जैसे में सो, जैसे में टिल, ठीक है, और जैसे में अनटिल, जैसे में अनटिल, और जैसे में स्टिल, और इधर और या फिर नीदर नॉर, ठीक है। इसके बाद में आफ्टर का भी हम यूज़ एज ए कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। तो ये सब में कन्फ्यूज़ नहीं होइए, जो ज़रूरी है, जो आपको लगता है यही होना चाहिए तो वही ठीक है, ठीक है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, यस, नॉट ओनली, और उसके बाद में बट ऑल्सो, एक बेहतरीन यूज़ है इसका, बहुत ही अच्छा। बोथ एंड, बोथ, और उसके बाद में एंड रहता, बीच में नहीं कि सेंटेंस। देखिए ये भी कुछ एग्जाम्पल से किसका? एक कंजंक्शन का, जैसे एंड का, बिकॉज का, बट का, और का, एज का, एज वेल एज का, इफ का और सिंस का। समझे? एग्जाम्पल से उसको दिए, उसका हिंदी बताएं। कुछ ऐसा ही इसका भी चीज़ है। द का मतलब क्या होता है? हालांकि। द का मतलब हालांकि। जैसे आई विल पास द विथ गुड मार्क्स, मतलब कि मैं पास होऊंगा, हालांकि मैं पास हो जाऊंगा, हालांकि मैं पास हो जाऊंगा, लेकिन कुछ कह नहीं सकता हूं कि कितना नंबर आएगा। समझ रहे हो? तो इस तरह के हालांकि के सेंस में, यानी कि द के सेंस में हो गया। फिर आप बात करेंगे क्या? वाइल, वाइल का मतलब जबकि के सेंस में, डैट का मतलब की के सेंस में, और वेदर का सेंस में, वेदर का मतलब तब भी और जब भी, सो इसलिए के सेंस में, टिल यानी कि तब तक, जब तक, अनटिल वही सेंस होगा, स्टिल अभी तक, इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड। ये सब क्या है? एक एक कंजंक्शन का बहुत बेहतर यूसेज है, और इसका हर एक का बेहतर तरीके से इसको हम एक्सप्लेनेशन करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। चूँकि अभी मेरा मेन पर्पस कंजंक्शन को डीप में पढ़ाना नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आपको सेंटेंस में उतना पकड़ नहीं है, अभी आप पूरा सेंटेंस को समझ नहीं पाते। टेंस पढ़ाएंगे,
टेंस के बाद में कुछ एक दो और टॉपिक्स को पढ़ाएंगे, उसके बाद में प्रीपोजिशन ख़त्म करेंगे, तब हम आएंगे फिर से कंजंक्शन पे, है ना। क्योंकि कुछ बच्चों को पढ़ना है पूरा कंजंक्शन, ऐसा नहीं कि मैं बीच में छोड़ दूंगा, नो, कंजंक्शन में सबका यूसेज अच्छे से पढ़ाऊंगा, कहीं भागूंगा नहीं। तो ये जो है कंजंक्शन, ये सब है, ये सब एग्जाम्पल्स है, ये सब को दिमाग में रखोगे। अगर कहीं भी ये सब दिखता है तो समझ जाओ ये सब क्या है, कंजंक्शन है। कब? जब यहाँ पे वो किसी दो शब्दों को जोड़ रहा हो, किसी दो वाक्यों को जोड़ रहा हो, किसी दो फ्रेज को, किसी दो क्लॉज को जब जोड़ रहा हो, तब समझो क्या है वहाँ पे कंजंक्शन। क्योंकि कुछ कुछ प्रीपोजिशन भी होता है ना, तो प्रीपोजिशन कंजंक्शन में अंतर यही है कि कंजंक्शन का सिर्फ काम एक है, कंजंक्शन का काम सिर्फ एक ही है, वो सिर्फ जोड़ता है, लेकिन प्रीपोजिशन का काम जोड़ना नहीं है, वो किसी दूसरे सेंटेंस के साथ में रिलेशन शो करता है, और वो टाइम, प्लेस और लोकेशन के बारे में बताता है। समझ गए? तो यहाँ पर ये कुछ एग्जाम्पल्स है किसका, कंजंक्शन का। ये नोट डाउन कीजिए, इसको अच्छे से समझिए और इसको दिमाग में रखिएगा, क्योंकि अगर इसके बारे में थोड़ा सा पता रहेगा तो एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होता है। ऐसे तो मैं आपको बोला हूँ कि ज़्यादा एग्ज़ाम में आता नहीं है ऐसे बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको आगे बेहद इसका काम आ सकता है। स्पोकन में काम आता है, राइटिंग में काम आता है। अब जब बुक्स पढ़ोगे तो आपको ये सब पूरा भरा मिलेगा, ये सब है ना, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये सब तो पूरा भरा हुआ रहता है। अगर आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेहद अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा ना, तो आप शब्दों को पकड़ना चालू कर दोगे। तो इन शब्दों को अपने दिमाग में बैठा लो, क्योंकि यही शब्द जो है आपको परेशान करता है, आपको यही सब पता ही नहीं चलता है। इन सब शब्दों का क्या अर्थ होता है वो सर्च कीजिए। आपके पास गूगल है ना, गूगल को निकालिए, किसी चीज़ को, जैसे कोई डिक्शनरी है, वो डिक्शनरी को, एक डिक्शनरी मैं आपको ऑफर करता हूँ कि आप एक डिक्शनरी है, इस तरह से एक बुक बना होता है ना, ये इसको आप क्या कीजिएगा, एक अच्छा डिक्शनरी है ये मेरे तरफ से एक डिक्शनरी है जो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना, आपके लिए बेहद अच्छा है। ये जो है आपका दोनों ही है, ये इंग्लिश टू हिंदी बताएगा और साथ साथ में इंग्लिश का भी कुछ वर्ड्स रहेगा वहाँ पे, तो बेहतर रहेगा। और ये आपको जो है ऑफलाइन में भी आप देख सकते हैं, मतलब कि बिना नेट का भी, एक बार डाउनलोड कर लीजिए इसे प्ले स्टोर से, तो बिना नेट का भी ये चलता है। और ये लगभग लेटेस्ट वर्ड्स हमेशा यहाँ पे अपडेट होते रहता है। दैट मीन्स कि समय के साथ में अपने आप को ये इम्प्रूव करते, जैसे आप कर रहे हो, और पढ़ाई में भी कीजिए। तो एक अच्छा डिक्शनरी है, याद सर्च कीजिए, प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। इन वर्ड्स को अच्छे से जानिए, समझिए, इंग्लिश ग्रामर के नोट्स कॉपी में इसको लिखिए, इसका हिंदी लिखिए थोड़ा बहुत, इसे एक आध दो सेंटेंस बनाइए, है ना, आपको सेंटेंस मिल जाएगा इस पर, एक आध दो को सेंटेंस को देखिए, सेंटेंस को समझिए, क्योंकि इन वर्ड्स को समझिएगा तो आपका थोड़ा थोड़ा इंग्लिश से क्या होगा, कनेक्शन बनना चालू हो जाएगा। क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा नाउन पढ़ना समझ गए, नाउन क्या होता है वो समझ गए, प्रोनाउन क्या होता है वो समझ रहे हो, धीरे धीरे आप सेंटेंस थोड़ा पढ़ लिए, आप वर्ब पढ़ लिए, आप एडजेक्टिव पढ़ लिए, आप एडवर्ब भी पढ़े, प्रीपोजिशन भी पढ़े, कंजंक्शन भी पढ़ लिए। अब आगे हम लोग और इसके बाद में जो भी टॉपिक्स होगा हम उससे अच्छे से करेंगे धीरे धीरे। आई होप कि आप पढ़ रहे हो, इससे प्रैक्टिस कर रहे हो और अच्छे से चीज़ों को रिवाइज कर रहे हो, है ना। तो देखिए, चीज़ों को छोड़िए मत कल के लिए, आज का काम है आज ही कर लीजिए, नहीं तो बाबू हमेशा तकलीफ ही हो जाएगा, समझ गए। आप फिर से रील्स से दूर हो ना, आज कितना रील्स देखे, अपने आप को आपसे पूछिएगा कि आज कितना घंटा तुम रील्स देख लिए हो, आपका कितना घंटा दिमाग आपका ख़राब हुआ है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक के साथ में, तब तक हम लोग के साथ बने रहिए, रिवाइज कीजिए, पढ़िए, हेल्थ का ध्यान रखिए और रील्स से दूर रहिए, है ना। जय हिंद।